हेलो जी, आपको एक बार फिर से स्वागत है अपना प्यारा सा ए ऑनलाइन सोल्यूशन में। आज का जो टॉपिक हमारा एकदम बहुत ही अच्छा वाला टॉपिक है, जो हर बच्चा सोचता है कि मैथ में क्या करूं जो 100/100 नंबर आ जाए। बोलने तो बहुत आसान है 100, लेकिन 100 में 100 नंबर लाना है और कभी लगता है कि बहुत कठिन भी है। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, ये वीडियो खास करके बिहारी के लिए है और मैं हूं बिहारी और मेरे ख्याल से आप भी बिहारी होंगे। तो बिहारी वाले जो बच्चे हैं ना, यानी कि बिहार बोर्ड जो हम है और जो आप है, अगर आप बिहार बोर्ड से हो ना तो मेरे ख्याल से लगता है कि 100 में 100 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं, एकदम आसान है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे कुछ रीजन है। लेकिन एक तरफ और सवाल उठता है, सर फिर बच्चे इतना फेल क्यों हो जाते हैं? 70% 80% पास होते हैं, बाकी फेल क्यों हो जाते हैं? और वो जो फेल होते हैं ना, सबसे ज्यादा अमाउंट जो फेल होने का वो मैथ में ही फेल होने का रहता है। तो मेरे को तो लगता है पता नहीं उसका कितना किस्मत खराब होगा जो फेल होता होगा। हालांकि इतना आसान बिहार बोर्ड कर दिया मैथ, मतलब हर चैप्टर के लिए। लेकिन मैथ में ज्यादा प्रॉब्लम है बच्चों को, तो मैं चाहता हूं कि मैथ को थोड़ा सॉल्यूशन दे दो आपको, ताकि आप थोड़ा सा जान रहे थोड़ा सा और जान लीजिए। और मैं चैलेंज करता हूं, अगर आप इसको फोकस कर लीजिएगा तो आराम से 100/100 नंबर लाइएगा। क्यों? क्योंकि देखो मैथ में ना राइटिंग का कोई बड़ा वैल्यू नहीं रहता कि आप क्या राइटिंग लिख रहे हैं, लेकिन हाँ इतना कुछ लिख रहे हैं कि बंदा पढ़ ले। जो एग्जामिनर है ना, वो जैसे कोई बंदा दो ऐसे भी लिख रहा, कोई दो ऐसे भी लिख रहा, कोई ऐसे टूट करके तोड़ करके लिख रहा, मतलब किसी के लिखने का अलग अलग तरीका है। लेकिन ऐसा लिखेंगे जो बंदा यानी कि एग्जामिनर जो होगा वो पढ़ ले, तो हमको नंबर पूरा मिलता है। और मैथ में और बात है कि आप जितना लिखते हैं ना स्टेप, उस स्टेप का भी नंबर मिलता है। यानी कि अगर आप 5 नंबर का मैथ बना रहे हैं और लास्ट पूरा बनाए, लास्ट में आंसर नहीं आ रहा, गुना वगैरह कर रहे हैं, गलती कर दिए, तो लास्ट में वहां तक 3 नंबर 4 नंबर मिल जाएगा। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो हम आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे, 100 में 100 नंबर कैसे लाए। सबसे पहले तो हम एक नजर डालते हैं जो अपना जो बिहार का जो मैथ का जो पैटर्न है, उस पे मैथ का जो सिलेबस है, इस पे पहले हम नजर डालते हैं मैथ के सिलेबस पे। तो पहली बात तो यहाँ पे याद करें कि मैथ में पूछता है ऑब्जेक्टिव। पहले ऑब्जेक्टिव वाला देखते हैं ना। बिहार में क्या पूछता है? मैथ में ऑब्जेक्टिव पूछता है। और आपको पता है ऑब्जेक्टिव जो पूछता है वो 100 क्वेश्चन दिया रहेगा, क्वेश्चन 100 रहेगा, लेकिन आपको बनाना कितना? 50 ही बनाना है, 50 बनाना है। ओके, 100 में 50 बनाना है। और आप यकीन नहीं कीजिएगा, 100 क्वेश्चन में 50 से 60 क्वेश्चन ऐसा ऐसा रहता है कि बस आप देखिएगा और यूं टिक लगाते चल जाइएगा। लेकिन इसके पीछे थोड़ा सा मेहनत है, मतलब ऐसा नहीं कि टिक लगा लेंगे, है ना, तो हर कोई टिक लगा लेगा। तो थोड़ा सा मेहनत करना मांगता है। अब सोचो कितना बैड लक होगा जो 100 में 50 नहीं बना पाएगा। मेरे ख्याल से लगता है कि 50 60 70 सब बना लेगा बच्चा। थोड़ा सा मेहनत की जरूरत है। तो अगर आप लग रहा है सर कि पहले क्या करें, कि बड़ा और बड़ा सवाल पढ़े कि छोटा छोटा सवाल पढ़े, तो पहले हमको वो काम करना चाहिए जिसमें हमको नंबर ज्यादा मिल रहा है। तो सबसे ज्यादा वेटेज इसी का है, सबसे ज्यादा वजन इसी का है कि हम पहले 50 नंबर तो पहले हासिल कर ले। तो आप पहले अपने गरीबा में झांक के देखिए कि क्या हम मैथ का ऑब्जेक्टिव का जितना सवाल है उसमें हम 50% बना पाते कि नहीं बना पाते। ठीक है, अगर आप बना पा रहे हो तो ये आपके लिए है, ये आपके लिए, दिस इज फॉर यू। ठीक है ना? तो मेरे ख्याल से नहीं लगता कि आप 100 में 50 नंबर भी नहीं बना पाइएगा, आप आराम से बना लीजिएगा। आप उन सवाल का हर एक चैप्टर का जो बेसिक क्वेश्चन होता है ना, वो सब सवाल 50 से 60 सवाल मिलेगा। बाकी थोड़ा थोड़ा सवाल 10-15 सवाल थोड़ा टफ रहता है, हार्ड रहता है, थोड़ा कुछ मीडियम रहता है। हालांकि हार्ड इसमें तो कुछ है ही नहीं बिहार बोर्ड में। ठीक है ना? तो 50 सवाल से 60 सवाल ऐसा रहता है कि हर एक चैप्टर का बेसिक रहता है। अगर आप चैप्टर का बेसिक पढ़ लेते हैं तो मेरा ख्याल से लगता है आप इसको आराम से फोड़ दीजिएगा, है ना? अब दूसरा यहाँ पे बात करते हैं, आता है सब्जेक्टिव। यानी कि सब्जेक्टिव जो आता है वो दो टाइप का आता है। एक आता है 2 मार्क्स का सब्जेक्टिव जो है, एक 2 मार्क्स का आता है। और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो है ना, ये 1 मार्क्स का, एक नंबर का है। 2 मार्क्स का सब्जेक्टिव जो है आपके एग्जाम में 30 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन आपको बनाना है केवल 15 बनाना है, केवल 15 बनाना है। अब सोचिए, अब ये जो ऑब्जेक्टिव बना रहे थे ना, उसी ऑब्जेक्टिव का सवाल यहाँ पे दिया रहेगा। वहां पे 4 गो ऑप्शन था और 4 ऑप्शन में आपने रंगना था, रंग दीजिएगा। लेकिन आप आंसर बनाए कैसे है आप उसको एक्सप्लेन कीजिएगा। अब 15 सवाल बनाना है। इसमें 30 क्वेश्चन में बता रहा हूं, 20 से 25 सवाल ऐसा रहेगा जो आपका इसी के ऑब्जेक्टिव से मैच करेगा। बाकी 4-5 सवाल रहेगा थोड़ा सा बड़ा बड़ा टाइप करा सकता है, थोड़ा आप नहीं पढ़े हुए, ट्रायंगल वगैरह हो गया तो अलग टाइप करा सकता है। लेकिन 15 सवाल तो इतना तो रहेगा कि आप 15 में 15 बना लीजिएगा। जैसे कि आपने पढ़ा ना कि 10वां बहुपद एपी दिया रहेगा, उसको बोले 10वां पद क्या है, वही सवाल पूछेगा ऑब्जेक्टिव में और वही सवाल इसे पूछ देगा।
समझ में आ रहा ना। तो आपको 2 नंबर सवाल को करना बहुत जरूरी है। तो आप जो भी मैथ का चैप्टर है ना, तो आप किताब खोलिए, जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, क्या लघु उत्तरीय प्रश्न है, लघु उत्तरीय जो प्रश्न है उन प्रश्न को हल कीजिए और इसको पहले पकड़ लीजिए। अगर अब 15 क्वेश्चन है तो 15 क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 15 दूना 30 नंबर, यानी कि टोटल 80 नंबर यहां से आ जाएगा। क्या क्या लगता है हार्ड है यार? 30 में तो आपको 15 बनाना है। हमको नहीं लगता कि ऐसा किसी और बोर्ड में, भारत का कोई भी और बोर्ड में ऐसा नहीं नियम है जैसा बिहार में है, ठीक है ना। तो फिर भी बच्चे पीछे हैं। तो मेरी वीडियो जो देख रहे हैं अभी, है ना, तो आपके मन तो भाई, मन तो गदगद हो गया होगा, दिल गार्डन गार्डन हो गया होगा कि अब तो बनाना है भाई। तो 30 में 15 ही बनाना है भाई। हमको हार्ड क्वेश्चन का लेवल नहीं बड़ा करना है, हमको हर एक चैप्टर का बेसिक बनाना कि कैसे इसको बनाना है, सवाल को कैसे बनाया जाता है। अब उस सवाल को जब पढ़िएगा ना, तो उससे तुम्हारा ये ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होगा और ये सब्जेक्टिव भी क्लियर होगा। 80 नंबर तो ऐसे ही आ जाएगा, फ्री फोकट में आ जाएगा। अब आपके पास टेंशन आ रहा है सर, ये जो 20 नंबर का जो मैथ है, 5-5 नंबर का सवाल पूछता है, बड़ा हार्ड रहता है। अरे छोड़ो, हम अभी बताते, हार्ड नहीं है, बड़ा आसान। देखो आपको बताऊं, जो 5 नंबर का जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, लॉन्ग यानी कि 5 नंबर और लॉन्ग क्वेश्चन होता है, 5 मार्क्स का ना, 5 मार्क्स का जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है ना, कितना क्वेश्चन पूछेगा पता है? जैसे पिछले बार, उससे पहले बार जैसे पूछा उसी तर्ज पे हम बता रहे हैं, लेकिन ऐसे ही होने के है चांस। तो ये 8 सवाल पूछेगा, 8 क्वेश्चन, और आपको केवल कितना बनाना? 4 बनाना, 4 बनाना है। एक सवाल 5 नंबर का यानी कि 20 नंबर। अब यहाँ पे 8 क्वेश्चन पूछेगा, तो 8 टॉपिक से, आपका मैथ का 8 चैप्टर से लॉन्ग लॉन्ग सवाल पूछेगा। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसा है जो कॉमन है, हर साल पूछता है उससे, तो क्यों ना हम उसी पे ज्यादा फोकस कर ले। आप अगर उस टॉपिक में से अगर 3 टॉपिक भी अगर आ गया तो 15 नंबर आराम से आ जाएगा। और अगर आ गया, लेकिन हर साल उस टॉपिक से सवाल कंफर्म है, 110% आता ही आता है। तो पहली तो बात, हम पहले उस टॉपिक का नाम लिख देते हैं कि कौन कौन टॉपिक से हर साल सवाल आता है। पहली बात तो आप याद कर लीजिए, त्रिकोणमिति। देखिए एकदम हर हाल में इससे सवाल आएगा। अब बोले सर त्रिकोणमिति बड़ा हार्ड है, तो हार्ड तो सब कुछ है भाई, 5 नंबर तो आपको कैसे मिलेगा? तो बताता हूं, एनसीईआरटी किताब में जो सवाल पीछे बना हुआ है और जो क्वेश्चन दिया हुआ है 8.4, उसको बना लो, कसम से बता रहा हूं, आप 5 नंबर छाप के आओगे। समझ आ रहा? और हर बार सवाल पूछता है। क्वेश्चन बैंक देख लो, जो सवाल पूछा है, रिपीटेड क्वेश्चन बहुत सारा है। हो गया। दूसरा जो कंफर्म 110% बता रहा हूं, वो है ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी है ना, ऊंचाई और दूरी, ये कंफर्म सवाल पूछता है, आपको इसको बना लेना है बार बार। और एनसीईआरटी को ही बनाने की कोशिश करना, क्योंकि सवाल 5 नंबर सवाल अक्सर एनसीईआरटी वाला छप जाता है। तीसरा अगर सवाल की बात करूं तो ग्राफ, है ना, एकदम कंफर्म आपसे ग्राफ पूछेगा, हर हाल में पूछेगा, ग्राफ तो पूछेगा। आपको एग्जाम में ग्राफ कॉपी भी मिलेगा, 1 पेज मिलेगा, ठीक है ना। 30 हो गया। चौथा अगर बात करूं तो वो है रचनाएं। रचनाएं, एक त्रिभुज का रचना कीजिए, ऐसा था ना। वो ये 4 टॉपिक ऐसा है जो कंफर्म एकदम 100% इस 4 टॉपिक से आएगा। ये समझो 110% जो है इस टॉपिक से सवाल आएगा। कुछ और टॉपिक अलग देख लेते हैं, जो आप चाहते तो उसको बना सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे 5वां बात करें तो क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति यानी कि क्षेत्रमिति बोला किसको गया? बेलन शंकु दे देगा, गोला बेलन मिला देगा, इस तरह से, है ना, सवाल दिया रहेगा। तो आप देखिए अगर उसमें सक्षम है तो उसको बना सकते हैं। छठा बात करें जो भी, वो भी कंफर्म है। छठा वो है थ्योरम। क्या है? थ्योरम यानी कि परमेय सिद्ध करें कि, ऐसा रहता लिखा ना, परमेय, 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 ये वाला थ्योरम एकदम कंफर्म है, एक थ्योरम दे देता है। और थ्योरम भी कौन सा होगा? थेल्स परमेय और पाइथागोरस, यही 2-4 थेल्स परमेय और थेल्स का विलोम, पाइथागोरस और पाइथागोरस का विलोम, 4 थ्योरम में से कोई ना कोई पूछ देता है। तो अगर लगता है थ्योरम आप बना लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आप इस पे आइए। और 7वां की बात करें तो 7वां दे देगा 2-4 वाले रैखिक समीकरण में, है ना, वो हल करने दे देगा, या एज उम्र वाला दे देगा। देखिए हम यहाँ पे ऐसे उम्र वाला बहुत कम देता है, उम्र वाला देगा, या भिन्न वाला सवाल, बहुत बार पूछा है भिन्न वाला सवाल, है ना, 2 कि अंश में हर में इतना जोड़ने पे ये हो जाता है, पढ़ा है आपने, तो वो सवाल पूछता है। 8वां का टॉपिक की बात करें तो ज्यादा होगा तो माध्य माध्यक बहुलक दे देगा, एक थोड़ा लॉन्ग अगर देखा जाए तो माध्य माध्यक बहुलक दे देगा, या तो फिर इसी में से कोई और टॉपिक उठा के कोई सवाल रिपीट कर देगा, है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं माध्य माध्यक बहुलक, माध्य माध्यक
बोलेगा तीनों ज्ञात कीजिए, माध्यमिक ज्ञात कीजिए, माध्यमिक ज्ञात कीजिए, बहुलक भी ज्ञात कीजिए। ये तो ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक अगर आपको लगता है इतना कैसे क्लियर करें, तो मैं आपको सलाह दे रहा हूं, बस आप इसको बहुत मन से पढ़ लीजिए, कसम से बता रहे हो, इसको मन से पढ़ लीजिए। एग्जाम में आएगा, तुम छाप क्या होगे 20 नंबर, इसको गोली मारो, नहीं समझ। ये तो बहुत टफ है, यहाँ पे आपको लगा थ्योरम तो बहुत ज्यादा टफ लगेगा सर, ये तो एकदम खतरनाक वाला है, इसमें रटना पड़ता है, याद करना पड़ता है, समझ में नहीं आता है, बहुत टफ लगता है, लेकिन कुछ बच्चों को आसान लगता है तो वो भी कर सकते हैं। थ्योरम भी हर बार पूछता है, ठीक है ना। बाकी ये सब देख लीजिए। सर्किल से भी सवाल पूछता है, वृत्त वाला, वृत्त भी लिखते हैं यहाँ पे, तो ई देगा तो ई नहीं देगा, वृत्त वाला, वृत्त भी बोल देगा सिद्ध करें कि ऐसा समांतर रेखा होती है वृत्त के सिराओं के बीच, व्यास के समांतर रेखा समान होती है, बराबर होती है, ऐसे पूछ लेगा। तो ये रहा अपना पूरा जर्नी रहा 100/100 नंबर लाने का। अब मुझे आप बताइए, आप क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं, क्या आप कितना नंबर ला पाइएगा, मुझे बताइए, और ईमानदारी से कमेंट कीजिएगा, और उसी ईमानदारी से मेहनत में लग जाइए, एकदम जम के लग जाइए। मैं बताऊं आपको, डेली आप अगर डेली जो है ना, आप अगर डेली मैथ में 2 घंटा डेली अगर आप देते हो, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा करेगा, बहुत ज्यादा। और कैसे पढ़ना भाई, तो आप क्या करो, एक टॉपिक उठा लो कि भाई आज ना, आज जो हम जो है लॉन्ग सवाल अगर पढ़ रहे हैं, तो आज जो हाइट एंड डिस्टेंस को एकदम अच्छा से पढ़ेंगे, अच्छा से बनाएंगे, बार बार बनाएंगे उसको। फिर कल जो है ना, अगर आधा बनाए तो आधा ही बनाएंगे, फिर कल जो है इसको पूरा कर लेंगे, या तो फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे त्रिकोणमिति का, फिर उसको बनाएंगे। तो आप ना अगर इसको 1 से 2 बार रिपीट कर लिया, तो मेरे ख्याल से ये 20 नंबर भी क्लियर हो जाएगा। और बाकी जो ऑब्जेक्टिव है वो खुद बनाइए, बाकी हम यहाँ पे भी रिपीट करवा रहे हैं, मेहनत करवा रहे हैं, यूट्यूब पे भी वीडियो अलग से डाल रहे हैं, हम गेस क्वेश्चन करके डाल रहे हैं, ताकि हो सके लड़ जाए, एग्जाम में आ जाए तो आपका कल्याण हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा कि 100 में 100 लाने का किसको किसको चाहत है और कैसे आएगा। अब आपको मैंने आइडिया बता दिया है, तो वीडियो को यहाँ पे करेंगे लास्ट। कैसे लगे वीडियो, नीचे कमेंट सब लोग कर दीजिएगा। ओके, बाय।